नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र शर्मा ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने प्रदेश भाजपा कार्यालय भोपाल में पत्रकार वार्ता की। भोपाल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज दोपहर भोपाल स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार को देश और प्रदेश में विकास कार्यों, आर्थिक उन्नति, सुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र की सरकार भाजपा सरकार काफी लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने काफी तरक्की की है, देश के सभी क्षेत्रों में समृद्धशाली हुआ है, जिसके चलते भारत देश का मान और नाम पूरे विश्व में बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा भी जो विकास कार्य किए गए हैं वे इन्हीं की तरह दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा, ये चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। देश में लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बनी है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से उनको बहुमत मिला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो काम हुए हैं उस पे जनता का जो आशीर्वाद है वो हम सबको समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का विधानसभा के चुनाव में जनादेश आया और फिर लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीटें, आप सबको याद होगा जब आप पूछते थे कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और हम लोग कहते थे कि 29 में 29 आएंगी, तो आप लोग भी भरोसा नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का भरोसा था कि जमीन में जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाओं ने लोगों के दिल और दिमाग में सुशासन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे जो एक विश्वास पैदा किया है, उससे निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद मिलेगा। और विधानसभा में 163 सीटें और फिर लोकसभा में 29 में से 29 सीटें, ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया और जो पारित हुआ है उसमें 3,65,000 करोड़ का बजट पिछले बजट से 16% ज़्यादा इस संकल्प के साथ पारित हुआ है कि आने वाले 5 वर्षों में हम मध्य प्रदेश की बजट की साइज को बढ़ाकर दुगना करेंगे। इसका मतलब कि 5 वर्ष बाद जब हम बजट पेश करेंगे तो 7 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा। और जब इस प्रकार का बजट आता है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धन की कमी जो लंबे समय से हमारे प्रदेश में एक बड़ी चुनौती होती थी, हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये वही मध्य प्रदेश है जो 2003 के पहले सड़कों में गड्ढे भरने के लिए भी बजट नहीं होता था, ओवरड्राफ्ट हो जाता था। जब भी बात करो वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों से तो काम करने वाले लोग कहते थे कि साहब हमें चेक तो मिल गया है लेकिन वो इन कैश नहीं हो रहा, ओवरड्राफ्ट हो गया है। लेकिन आर्थिक सुशासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से 2003 से लाकर लगातार काम करने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक काम हुआ है। कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि संभागीय मुख्यालय जितने हैं वो 4 लेन की सड़कों से, विश्व स्तरीय सड़कों से जुड़ गए। लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसलिए मध्य प्रदेश में इस बजट में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है और प्रावधान किया है कि 5 एक्सप्रेसवे नए बनाएंगे। अटल एक्सप्रेसवे, नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे। दूसरी ओर सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। आज
47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमने ये भी प्रावधान किया है कि 2 साल में ये 47 लाख बढ़ के 60 लाख हो जाएगा हेक्टेयर, और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में किसानों के खेतों में सिंचाई का पानी नहरों के माध्यम से पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, देश को समृद्ध करना है तो धरती से दौलत पैदा करना पड़ेगा, नदियों को जोड़ना पड़ेगा। हमारे देश में कई जगह बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा रहता है। जहां बाढ़ आती है वहां पानी को रोक के, और जहां सूखा है, पानी की कमी है, वहां पे उस पानी को पहुंचा के हम इस देश में हरित क्रांति लाएं। धरती से दौलत किसान पैदा करेंगे तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, खरीदी बिक्री बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बाजार में रौनक आएगी। ये किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, बहुत पुराना नारा है। लेकिन किसान समृद्ध कैसे होगा, इस दिशा में गंभीरता से यदि किसी ने काम किया तो मोदी जी की केंद्र सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया। और मध्य प्रदेश को तो कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 6 बार मिला। जो पहले कभी पंजाब हरियाणा को मिला करता था वो अब मध्य प्रदेश को मिलना शुरू हो गया है, और इसलिए यही सही दिशा है। इस दिशा को मानते हुए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने आने वाले 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचे, इसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज, और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। तो 9 जिलों के पीपी मोड के टेंडर भी हमने निकाले हैं। लोग आएंगे, मध्य प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं कई क्षेत्रों में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी निवेश करें। और शुरू में हम अपने जिला अस्पतालों को उससे अटैच करेंगे, बाद में अपने हॉस्पिटल बना के और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई हम इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी हमारे मध्य प्रदेश में है। ये मोदी जी की 5 लाख रुपए तक के मुफ्त में इलाज करने की योजना का ये परिणाम है कि हेल्थ सेक्टर में भी एक नई क्रांति आई है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अस्पताल खोल रहे हैं जो आम आदमी को राहत दे रहे हैं। दूर दराज इलाकों के भी हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारे देश में अपना इलाज कराने वाले नागरिकों की संख्या ही इतनी कम थी कि अस्पताल और स्वास्थ्य का क्षेत्र कैसे आगे बढ़ सकता था। लेकिन मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया कि रिक्शा चलाने वाला, ठेला धकाने वाला, खेतों में मजदूर करने वाला 5 लाख रुपए तक का हेल्थ सिक्योरिटी कवर लेके चल रहा है। और अस्पताल चलाने वाले लोगों को मालूम है कि ये गरीब आदमी जरूर है, लेकिन अस्पताल अपना इलाज कराने के लिए सक्षम है, और उसके कारण तेजी से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल्स बढ़े हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का ये परिणाम है कि इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आने वाले दिनों में इसको और आगे ले जाने की योजना है। 70 वर्ष से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, चाहे वो अमीर ही क्यों ना हो, लेकिन 70 वर्ष से ज़्यादा हैं तो उनको भी आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज देने की सुविधा देने का ऐलान केंद्र की सरकार ने किया है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो कभी कभी सोचते हैं कि बच्चे से भी अपने इलाज के लिए पैसा मांगने में जो संकोच करते थे, अब उनके जेब में भी आयुष्मान कार्ड रहेगा और वो कहीं भी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके अपना इलाज करा सकेंगे। और अभी पिछले दिनों हमने जो संविदा कर्मी हमारे यहाँ हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं और पंचायत सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, इनको भी 2 दिन पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि उन सबको 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल 150, 1500 सीएम राइज स्कूल, एक सीएम राइज स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर
और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कार्यों में खर्च के लिए, और उसमें 10 किलोमीटर तक के बच्चों को वाहन से लाना और पहुंचाना, क्वालिटी एजुकेशन जिस तरह से प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स में होता है, उसी प्रिंसिपल पर मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे, फिर दूसरे चरण में उसको और बढ़ाएंगे, और सामान्य आदमी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको हम क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि एजुकेशन यदि समान है तो सभी को आगे बढ़ने का पर्याप्त मौका मिलता है, लेकिन जो सक्षम लोग होते हैं वो तो बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो सरकारी स्कूल में भेजता है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, पुरानी मांग है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसी प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में एक जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसको हम उस लेवल तक ले जाएंगे जैसे आईआईटी होता है, आईआईएम होता है। उच्च स्तर के जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उस लेवल पर ले जाकर उसको हम स्थापित करें। तो पीएम 14 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो इंदौर से करेंगे, और पूरे प्रदेश के जितने भी जिलों का एक कॉलेज का चयन किया गया है उसको पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमने तय किया है कि हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो जिला अस्पताल के लेवल पर आए। जिला अस्पताल में डायग्नोस्टिक से लेके सर्जरी से लेके सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो इसलिए वहाँ पर जितनी व्यवस्थाएं उससे ज़्यादा मरीज आते हैं, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अभी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता थी। हम लोगों ने एनालिसिस किया, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में क्या कमी है कि हम अपने ब्लॉक लेवल पे जो जैसे मध्य प्रदेश में 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको हम उस लेवल पर ले जाएं कि वहाँ सर्जरी भी हो, एनेस्थीसिया वाले भी रहें और रेडियोलॉजिस्ट भी रहें, मेडिसिन के भी